चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया। HTML क्या है। अगर आपको HTML का कोड करना है तो आप कहाँ कहाँ किस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दो मिलते हैं। एक आपका टेक्स्ट एडिटर, एक आपका आईडी। जो भी आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमने बात करी कि अगर आपको HTML को यूज करना है तो कौन सा एक्सटेंशन सपोर्टेड है। दो एक्सटेंशन सपोर्टेड है। पहला है HTML, दूसरा है आपका HTM। लेकिन राइट नाउ जब भी हम काम करेंगे तो हम HTML ही लिखते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा और उसको ओपन करके देखा ब्राउजर में। और ब्राउजर में ही क्यों ओपन हुआ? बिकॉज जो भी आप HTML का कोड लिखोगे दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आता है। और अगर हम बात करें जो आपका मशीन है वो बेसिकली क्या जानता है? बाइनरी। तो अगर हम बात करें, पहले तो हमारे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और देन यूआई में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसको करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी या कंपैटिबिलिटी है वो बेसिकली आपके ब्राउजर के पास है। इसीलिए आपका ब्राउजर में HTML का फाइल ओपन हुआ। आप किसी भी ब्राउजर में HTML की फाइल को ओपन कर सकते हो। और मैंने आपको दो अप्रोचेस बताए। एक अप्रोच यूनिवर्सल था, मीनिंग कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज करो वर्क कर जाएगा। और दूसरा आपके पास था आपका लाइव सर्वर की मदद से। कोई ऐसा है जिसने अभी तक वो नहीं किया जो मैंने आपको बताया था? सबने कर लिया? चलिए भाई, जो भी मैं आपको बताऊं उसको घर जाके प्रैक्टिस कर लो या ऊपर लैब में बैठ के प्रैक्टिस कर लो। आपका ही फायदा होगा, उसमें मेरा फायदा नहीं होगा। क्योंकि जिस कोर्स को आप करने के लिए आए हो दैट इज हिट एंड ट्रायल। राइट नाउ आप नथिंग हो। और अगर आपको सीखना है तो आपको हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ेगा। जो भी आपने पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जिसने भी प्रैक्टिकल नहीं करा, चाहे आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं। जब HTML खत्म हो जाएगा, जब CSS खत्म हो जाएगा, तब अगर HTML से इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो भाई बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि तब आपका JS स्टार्ट हो जाएगा। आपका टाइम उस टाइम पे JS पे होना चाहिए, ना कि HTML CSS पे। तो जो भी मैं बताऊं उसको घर जाके ऊपर लैब में बैठ के प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद घर चले जाओ। अगर आप ऑफलाइन आ रहे हो तो। अगर आप घर जा रहे हो तो एक बार जो मैंने आपको बताया है उसको प्रैक्टिस कर लो और छोटा मोटा यूआई बनाना चालू कर दो। अगर आपको HTML और CSS को ढंग से सीखना है तो भाई आप खुद से डिजाइनिंग करना चालू कर दीजिए। समझ में आ जाएगा कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है। वरना पढ़ तो लोगे, कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे या कभी सोच नहीं पाओगे कि मैं किसको कहाँ पे यूज करूँ। क्लियर? चलिए, आज हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको HTML में कुछ भी लिखना है, कुछ भी UI में रिप्रेजेंट करना है, कंटेंट को डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? अगर हम बात करें, जो आपका HTML है उसके अंदर बस एक ही चीज है जिसका नाम है टैग। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ लोग टैग को एलिमेंट भी बोलते हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं टैग के बारे में। अगर हम बात करें, जो आप यहाँ पे HTML पढ़ने वाले हो या पढ़ोगे उसमें एक ही चीज होता है, इसका नाम है टैग। और उसको लिखने का जो तरीका है, पहले आपका लेस देन सिंबल, फिर उसके बाद टैग नेम। यहाँ पे मल्टीपल टैग नेम्स आएंगे और उसके बाद आपका ग्रेटर देन सिंबल। अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं टैग। जहां पे मैंने टैग नेम लिखा है वहां पे आपको मल्टीपल अलग अलग नाम से टैग मिलेंगे जो पहले से ही HTML ने दिए हैं। और उन्हीं को यूज करके आप स्ट्रक्चर बनाओगे, क्योंकि HTML का क्या काम होता है? स्ट्रक्चर बनाना।
कोई भी वेबसाइट है उसका जो पेज होता है उसके अंदर जो भी कंटेंट डिस्प्ले होता है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे पीडीएफ फाइल हो, कुछ भी हो, कंटेंट हो, टेक्स्ट कंटेंट बोल लो, कुछ भी हो, वो आपका एचटीएमएल के थ्रू ही होगा। उसके ऊपर आप सीएसएस को अप्लाई करोगे। विदाउट एचटीएमएल आप सीएसएस किस पे अप्लाई करोगे? इसलिए इसलिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एचटीएमएल चाहिए। तो वो आपका स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा। अगर हम बात करें लिखने के पर्सपेक्टिव, टैग को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला आपके पास मैं लिखा टैग नेम, उसके बाद दूसरा ऐसा कुछ। अगर हम देखें तो इसको कहते हैं ओपन टैग और इसको कहते हैं क्लोज टैग। लिखने के पर्सपेक्टिव पहले तरीके का जो टैग होता है वो ओपन एंड क्लोज टैग होता है। दूसरे तरीके का जो टैग होता है वो कुछ ये होता है, ओपन टैग। इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, कभी कभार आप ऐसे देखोगे, ऐसा कुछ लिखा होगा। अगर आपने ऐसा कुछ कभी रिएक्ट पे काम किया हो या एंगुलर पे काम किया हो तो आपने इस तरीके के भी टैग को देखा होगा। इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। बट जनरली अगर हम बात करें, आप एचटीएमएल के अंदर ऐसे दो प्रकार के टैग्स ही देखोगे। क्लियर? कोई डाउट? चलिए भाई, अब मैं यहां पे बात करता हूं, जब कभी भी आप एचटीएमएल का कोड लिखोगे तो उसका एक स्ट्रक्चर है, कुछ चीजें पहले से डिफाइंड है जिसको आपको यहाँ पे यूज करना है। मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड बोला नहीं है, यूज करना बोला है। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। कुछ चीजों के लिए मैं आपको रिक्वायर्ड बोलूंगा, एचटीएमएल में बस एक ही आपका फंक्शनैलिटी के लिए मैं रिक्वायर्ड बोलूंगा, बाकी सारे ऑप्शनल है। देना चाहो दो, मत नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा था हेलो वर्ल्ड। ओके भाई, मैंने इसको ओपन किया, लाइव सर्वर से मैंने इसको ओपन किया, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं। एक चीज नोटिस कीजिएगा, क्या मैंने यहाँ पे HTML लिखा था? क्या मैंने हेड लिखा था? बॉडी के अंदर ये आ रहा है। अगर आप इन सब चीजों को नहीं लिखते हो तो आपका जो ब्राउजर होगा वो ऑटोमेटिकली सारा कोड खुद से लिख देगा। क्लियर? तो बेसिकली हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को सबसे पहले हमें जानना है। तो मैंने यहाँ पे देखो, अगर आप यूज कर रहे हो VS कोड तो आपके पास यहाँ पे मिलेगा बॉयलर प्लेट। मैं लिखा HTML5 कुछ इस तरीके का, इसे जनरली हम बॉयलर प्लेट कहते हैं और ये बेसिकली आपके हर एक पेज के अंदर मिलता है। आप आज घर जाएंगे और HTML का कोई भी फ्री टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे और सबसे पहले आप फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वो जो बनाया गया है, जो डिजाइन आपको दिखेगा उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, आप कोड तो कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैट जीपीटी उठाया कोड कर लिया, ये भी होता है। बट चैट जीपीटी को यूज मत करना, तुम्हारा करियर स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा। अपने करियर के लिए खुद जिम्मेदार हो तुम। फिर दूसरी चीज, अगर मुझे कुछ चीज को सीखना है, मैं बार बार एक चीज हमेशा कहता हूं, लेट्स सपोज मुझे कुछ सीखना है, एक तरीका तो है मैं खुद से सीखूं, उसमें लगेगा टाइम। एक तरीका है मैं दूसरे से चीजें सीखूं। लेट्स सपोज आप कोई कोड कर रहे हो, आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, आपने जितना सीखा उतना ही आपके पास नॉलेज है, बट आपको सीखना है कि मैं एडवांस कोड कैसे लिखूं। तो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ, आप अपने सीनियर के कोड को एक बार पढ़ो। जैसे हम बुक को पढ़ते हैं वैसे हमें कोड को पढ़ना भी आना चाहिए। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, यू आर नथिंग। सिंपल कह रहा हूं। अगर मैं बुक को पढ़ के उसको समझ पा रहा हूं, उसके वर्ड को, अगर वैसी अगर आप कोड को पढ़ के
ये समझ पा रहे हो कि भाई ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा होगा इंटरनली अपने माइंड में। समझ जाना कि आप एक स्टेप बगल वाले से ज्यादा बढ़िया हो। ये रियलिटी है। बार बार सेम पीस ऑफ कोड को लिख के गलती को चेक करते रहोगे तो कभी भी एक्सपीरियंस डेवलपर नहीं बनोगे। तो आपका जो दिमाग होना चाहिए, वो जो कोड आप लिखोगे उसके बारे में आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, और अगर इसका आउटपुट आएगा तो मेरे दिमाग में क्या आउटपुट आएगा, मुझे इसको सोचना चाहिए। नहीं तो भाई कॉपी पेस्ट करो, लगा दिया, बात खत्म। अगर आप जो भी कोड लिख रहे हो, अगर आप उसको सोच समझ के लिख रहे हो, ये समझ पा रहे हो कि ये चलेगा तो कैसे चलेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, और इसमें अगर एरर आएगा तो क्या एरर आ सकता है, मिस्टेक की बात कर रहा हूं, तो आप बेहतर डेवलपर बनोगे। अदरवाइज जैसी सरकार चल रही है चलती रहेगी। 5 साल आपने किसी ने बी से एमसी में दिए हैं, 4 साल बीटेक, 3 साल डिप्लोमा, 3 साल बीएससी आईटी, अगर एमएससी आईटी तो 5 साल। और अगर वही चीज यहां पर भी दोहराओगे तो भाई आपका करियर ट्रांजिट नहीं करेगा। इसीलिए जो भी आप लिखोगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करोगे और एचटीएमएल फाइल को देखोगे, उसमें जनरली आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ओके भाई, चलिए इसको एक बार वन वन करके इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको मिलता है डॉक टाइप एचटीएमएल। ये क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले ही आता है, व्हाट इज वर्जन? क्या होता है वर्जन भाई? कौन बोला? बोलो भाई। अपग्रेडेड वर्जन क्या होता है मतलब? तो कार में फेसलिफ्ट क्यों आता है? तो उसमें ही वर्जन लिख देते हैं। और कुछ? बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। बोलो प्रीति। सर सर बेसिकली जो भी न्यू कोई भी चीज आती है तो वो लेटेस्ट वर्जन के अंदर ऐड हो जाती है और पहली बात, मतलब अगर मैं अपडेट। आपसे बोल रहा हूँ व्हाट इज वर्जन, तो वर्जन के जो डेफिनेशन में वर्जन नहीं होना चाहिए। ओके सर, कोई भी न्यू चीज आ रही है वो ऐड हो जाती, उसको कैसे हम उसके अंदर इनपुट करें, ऐड करेंगे, एक अपग्रेड करेंगे, मतलब अपग्रेडेड फॉर्म कह सकते हैं। और कोई? लेटेस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वर्जन ही क्यों बोला गया? हेलो? हाँ बोलो। वर्जन ही क्यों बोलते हैं, फिर फायदा क्या है? आप स्कूल जाते हो, स्कूल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बोलते हैं। वाई? तो फिर इसको भी तो पार्ट में डिवाइड किया होगा, यही तो हो सकता है। Any modification of feature updates added over the previous release known as the version तो update. ऐसे तो कार के अंदर फेसलिफ्ट भी होता है, तो वो सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तो उससे क्या हो गया? तो वो सॉफ्टवेयर। भी तो वही काम कर रहा है। तुम अगर फेसलिफ्ट की बात करोगे उसमें क्या होता है? पुराने इश्यूज को फिक्स किए जाते हैं कार के अंदर,
और नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं और कॉस्मेटिक चेंज किए जाते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जैसे हम प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी अलग है और उसका अलग है। तो मैं वही तो कह रहा, क्यों क्लास के अंदर हम क्लास बोलते हैं, जब पढ़ने जाते हो बचपन में क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 10 क्लास 12 तक बोलते हैं, वाई? मेन कंसर्न ये है। चलिए एक चीज समझते हैं। लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हो, आप जब यहाँ पे काम पूरा पढ़ लोगे तो आप यहाँ से जाओगे जॉब करने के लिए। जब आप जॉब करने के लिए जाओगे तो जॉब करने के जब जाओगे तो आपके पास जो कंपनी होती है, बेसिकली जो कंपनी होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो कंपनी होती है वो बेसिकली होती है आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और दूसरी जो कंपनी होती है वो होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सपना होता है बहुत बहुतों का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का, सपना होता है ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का। हर कोई कहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर। क्या मतलब होता है इन दोनों में? तो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, जो उसकी सर्विसेज देती है, जैसे डेल है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, टीसीएस सर्विस बेस्ड कंपनी है। क्योंकि तो उसका अपना प्रोडक्ट नहीं होगा? टीसीएस का अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ओके, और वो किसी और के प्रोडक्ट को तो सपोर्ट कर क्या, रही है। क्यों भाई ये दोनों इतना कैटेगराइज क्यों है? सैलरी तो आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में मिल सकती है, तो हर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने की बात क्यों करता है? स्टेबिलिटी, क्योंकि प्रोजेक्ट जा सकता है। टीसीएस स्टेबिलिटी। सर मतलब टीसीएस एक अलग टैगलाइन है, क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी इसलिए उनका प्रोजेक्ट होता है, लेकिन उनका भी प्रोजेक्ट हिलता है। ऐसी थॉट वर्क्स, मेरा दोस्त थॉट वर्क्स में है, पिछले 3 साल से काम कर रहा है, उसकी कंपनी ने 0 ले ऑफ करे। एडोबी, ठीक है भाई, वो सर्विस बेस्ड कंपनी भी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है, तो उसमें आज तक एक बंदा ले ऑफ नहीं हुआ। और बोलो, एप्पल, एक भी बंदा ले ऑफ नहीं हुआ। गूगल, पूरी पाइथन की टीम उड़ा दी। amazon 40% AWS के एम्प्लॉयज को हटा दिया। विप्रो मिड लेवल एम्प्लॉयज को गायब कर दिया पूरा। और बताओ, जिनका हो सकता है टीसीएस में हो चुका हो, लग चुका हो, तुम्हारा ऑफर लेटर हाथ में आ चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आज तक नहीं मिल रहा, ऐसा भी तो होता है। तो फिर भाई जॉब मार्केट को पहले समझो और उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालो। अगर आप लायबिलिटी बन के कंपनी में काम करोगे तो भाई जब मन करे कंपनी को आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे अपना करियर ग्रोथ करना है तो भाई आपको समझना पड़ेगा जॉब मार्केट को। आज की डेट में आजकल आज हर कोई पाइथन पढ़ रहा है, एआई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ने में लगा हुआ है एआई। जॉब मार्केट में कितनी जॉब्स हैं? स्टडी करो। हर कोई यहाँ पे जावा पाइथन .NET PHP ये सब कुछ पढ़ रहा है। कंपनीज कितनी है, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, भाई जॉब मार्केट में जानो ना। अदरवाइज नॉलेज आपको मिलेगी क्या? आप कैसे आगे बढ़ोगे? नहीं तो आप एक कंपनी के एक बंधुआ मुलाजिम बन के रह जाओगे, जिंदगी भर वहां से निकल नहीं पाओगे। उसका मन करेगा तुम्हें 2,000 रुपये बढ़ाना है 1 साल में, तो वो 1 साल में 2,000 ही बढ़ाएगा। ये रियलिटी है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है जो आप बनने वाले हो। पहली बात, आप इस टेक्नोलॉजी से क्या करोगे, क्या बनोगे, ये पता होना चाहिए। किसी ने आपने पूछ लिया कि भाई ठीक है तुम भाई जावा फुल स्टैक करोगे, मान करोगे, पीएचपी करोगे, तो भाई जब कंपनी में काम करोगे तो किस तरीके की टेक्नोलॉजी में काम करोगे और क्या आपको वहां पे काम मिलेगा, किस तरीके का काम मिलेगा, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपका फायदा होगा। हर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने की सोचता है, क्यों भाई? सबसे पहली बात, मेंटल मेंटल स्टेबिलिटी। सबसे पहली बात, सर्विस बेस्ड कंपनी इज जस्ट लाइक क्लाइंट आया, प्रोजेक्ट आया,
तुमने काम किया, बस प्रोजेक्ट गया, तुम गए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वहां पे आप प्रोडक्ट पे काम करोगे। सर्विस बेस्ड कंपनी आपकी जिंदगी को हेल कर सकती है, बना सकती है। आपका पता नहीं होगा जाने का टाइम क्या है, आने का क्या टाइम है। और आपके ऊपर जो सीनियर होगा बोलेगा रात भर करके जा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अलग होती है, वहां पे जो आपका वर्क कल्चर होगा वो अलग होगा। सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर आपके सीनियर को 35 लाख रुपए का पैकेज मिला है तो वो जरूरी नहीं है कि हर किसी को मिलेगा। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जनरली सबको 12 लाख का मिनिमम पैकेज मिल जाता है, सबको। वहां पे आपको पर्क्स बहुत मिलते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी में बहुत कम पर्क्स मिलते हैं। लाइफ शॉर्टेड रहती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, बट हर कोई थोड़ा ना जा पाता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। पहले, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए आए हो उसकी अच्छी खासी खतरनाक वाली लैंग्वेज नॉलेज, पहली चीज। दूसरा, डीएसए। जिसने डीएसए को हल्के में लिया, करियर गया। ये रियलिटी है। मान लो मेरे पास 100 लोग आए और मुझे ओनली 10 लोग को सिलेक्ट करना है। 100 में से 50 को कुछ नहीं आता तो हटा दो उन्हें। ये हर हर इंडस्ट्री कहानी है, या फिर बोल लो हर इंटरव्यू कहानी है। 100 लोग में से 50 लोग को कुछ नहीं आता, बचे 50 लोग। अब 50 में से मेरे को 10 को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 50 में से पहले लूंगा टेक्निकल क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ, भाई पहले लैंग्वेज से रिलेटेड। 50 में से जितने भी आएंगे उनको आता है, लेकिन उनमें से 50% लोगों को ही अच्छे तरीके से लैंग्वेज की नॉलेज है। तो 25 तो और गायब हो गए, बचे 25। अब उनको लैंग्वेज की नॉलेज है, मुझे और कैटेगराइज करना है। अब यहाँ पे आता है टर्म दो चीजों में। अगर मैंने रिज्यूमे नहीं देखा स्टार्टिंग में ही तो बात अलग है। लेट्स सपोज मैं रिज्यूमे को नहीं देखता, स्किल को देखता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब 25 लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा खासी नॉलेज है, मैं लेके आ जाऊंगा डीएसए, बचेंगे 10। और उन्हीं में से मैं सिलेक्शन कर लूंगा। अगर आप जो भी पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हो, जावा, पाइथन, डॉट नेट, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, जो भी पढ़ने आए हो, एक चीज बता दूं, आपका अगर लैंग्वेज स्ट्रांग होगा, जो आप पढ़ने के लिए आए हो, अगर वो तगड़ा होगा, तो आपको चाहे एडवांस क्यों नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जॉब मिल जाएगी। ये रियलिटी है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए आपको सबसे पहली चीज, आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की, सॉरी लैंग्वेज की, फिर डीएसए की, उसके बाद डिजाइन पैटर्न की, फिर उसके बाद आपका जो एडवांस में आता है, अगर आपका जावा है तो स्प्रिंग बूट। विदाउट स्प्रिंग बूट जॉब नहीं मिलती भाई जावा में। स्प्रिंग कहते हैं उसे, उसके 9 प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग। अगर आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में जा रहे हो तो रिएक्ट तो भूल ही जाओ। राइट नाउ हर कोई मांगता है नेक्स्ट। रिएक्ट बहुत पुराना हो चुका है, अब हर कोई बोलता है नेक्स्ट जेएस। आता है तो आओ। अगर आपका एंगुलर है तो भाई जेएस के साथ टाइपस्क्रिप्ट भी और साथ में एंगुलर भी। और अगर ये भी आता है तो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लाओ, देखते हैं। अगर आप लोगों ने जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया सबने वो दिखा दिया, कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। रिटर्न में लिख के दे रहा हूं, जो आप खुद का प्रोजेक्ट बनाओगे अगर आप उसको डिस्प्ले करोगे तो आपके चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्शन के। और प्रोजेक्ट मांगता है आपका स्टार्टअप, नॉट अ मिड लेवल कंपनी, नॉट एमएनसी। क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता, वो ये समझेगा। तो लेट्स सपोज आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो, तो भाई एक तरीका तो ये है कि अभी से रच के मेहनत कर लो। अगर आपको ये सीखना है कि प्रोजेक्ट बनता कैसे है, तो कभी ना कभी अपनी लाइफ साइकिल में एक बार सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना।
ये आपको दो चीजें सिखाएगा। पहली चीज, खुद से पढ़ना कैसे। दूसरी चीज, अपने सीनियर पे डिपेंडेंट नहीं रहना प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ये होता है। और जिस भी इंसान ने ये दो चीजों पे काम कर लिया, इट मीन्स कि वो किसी भी जगह पे जाके काम इजीली कर सकता है। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मेन मोटो होता है प्रोडक्ट, यहां पे कस्टमर खुद आता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, यहां पे क्लाइंट के पास जाना पड़ता है और क्लाइंट से हम प्रोजेक्ट लेते हैं। ये दिक्कत है। अब मान लीजिए कि मेरी क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी है। मेरी क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी है भाई। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता क्लाइंट्स के ऊपर कि क्लाइंट्स जब तक आ रहे हैं तब तक मेरी कंपनी चल रही है। मैं चाहता हूं कि मैं फ्यूचर के लिए भी सर्वाइवल सोचूं। बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट तो होते हैं लेकिन बंद हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि क्लाइंट ना मिल पाना। अब सर्विस बेस्ड कंपनी में सबसे बड़ा इशू यही है, क्लाइंट का। अब यहाँ पे इशू ये है कि मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को आगे तक सर्वाइव करना है, तो मैं बनाऊंगा अपना एक प्रोडक्ट। अब मेरे को अगर प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैं किसी को कुछ भी बना दूंगा जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है। पहली चीज, अगर मैं वो प्रोडक्ट बना रहा हूं जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है, तो चांसेस कम है कि आपका प्रोडक्ट चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो डायरेक्टली नहीं बन जाता। उसमें सबसे पहले यूज होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बड़ी से बड़ी कंपनी R&D पे बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं। वाई? आप कुछ भी बाय करते हो, वो भाई अगर तुम देखो आईफोन जो है, चाइना में वो $10 का बनता है। बिकता कितने में? वो R&D के पैसे लेता है। सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता ही बनता है, लेकिन जो R&D होता है, जो R&D वाले लोग होंगे, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग हैं, उनकी होती है मोटी सैलरी। इतनी सैलरी की पूछो मत। एक नॉर्मल डेवलपर तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। इतना टाइम, इतना इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। अब अगर हम बात करें, मैं R&D कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा। कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, वो सब एक सॉल्यूशन है ऑफ अ प्रॉब्लम। बाइक ले रहे हो तो डेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है, टाइम कम चाहिए मुझे, फटाफट पहुंच जाऊं, तो उसके लिए आपका बाइक हो गया। कार सहूलियत के लिए, 4 लोगों को लेके जा सको। बस वो भी है। फोन सॉल्यूशन है, लैपटॉप सॉल्यूशन है, कंप्यूटर सॉल्यूशन है। आप कुछ भी यूज कर रहे हो, दैट इज सॉल्यूशन। इन आईटी इंडस्ट्री जो भी ये कहता है, जो भी ये कहता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, समझ जाना तुम्हारा आईटी करियर खत्म है। अगर आप कभी भी अपने सीनियर को, लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और आप, कोई प्रॉब्लम आ रहा है और आप जा रहे हो सीनियर के पास, तो भाई सीनियर ये बोलेगा चल प्रॉब्लम तो तूने देख लिया, बढ़िया बात है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सिंपल सी बात। और जिसने भी सॉल्यूशन पिच किया, समझ लेना कि तुम एक्स्ट्रा अलग सोच पा रहे हो। ऐसी जब आप कोडिंग करोगे तो कोडिंग में बहुत सारे बग्स मिलेंगे आपको। उन बग्स को आपको फिक्स करना है और उसके लिए आपको चाहिए सॉल्यूशन। या तो चैट जीपीटी यूज करोगे या तो अपना दिमाग लगाओगे, और जो अपना दिमाग लगाएगा उसका करियर आगे बढ़ेगा। ये रियलिटी है। तो सबसे पहली बात होती है R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले देखा जाता है प्रॉब्लम, और फिर प्रॉब्लम का निकलता है सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है,
तो आप उसको बाय करोगे ही करोगे। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे फोन यूज करते हो, एक्चुअल में जो आपका मोबाइल फोन है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन, दैट्स इट। फीचर्स भर भर के हैं। कोई आईफोन ले रहा है, कोई वन प्लस ले रहा है, कोई सैमसंग ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन मेन जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन। आप कहीं से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो वायर्ड छोड़कर। वायर आपको जरूरत नहीं है। नहीं तो टेलीफोन पहले से चल रहा था, वही यूज होता, राइट? तो वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आपका देखा जाता है प्रॉब्लम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले। आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रोडक्ट को बनाया जाता है। आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो, दैट इज डिजिटल इंडस्ट्री। तो यहां पे बनेगा, या तो यहां तो बनेगा प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ आपके पास सॉफ्टवेयर, यही बनेगा। अब जब कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाओगे, तो पहले आपका जो फेज होता है P1 समझ लो, पहली बार जब बनाओगे तो उस टाइम पर आप जो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम होगा ना, सॉल्यूशन निकाल के आप क्लाइंट को दोगे। जो भी प्रॉब्लम उसने फेस किया होगा उसका सॉल्यूशन। ओके भाई? पहली बार में जो प्रोडक्ट होता है ना, वो बहुत लिमिटलेस फीचर्स के साथ मिलता है। इसीलिए आप, जैसे सिट्रोइन कंपनी है, इंडिया में आई, ज्यादा फीचर्स नहीं दिए उसने, सिंपल सी बात है। समझ लो वही चीज। ऐसी जब आप कभी कंपनी में काम करोगे, आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो पहले